नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस एक बार फिर से पीएम मोदी पर जुबानी हमला कर रही है और एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सियासी बाजार भी काफी ज्यादा गर्म हो गया है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले बयानों को आधार बनाते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी भोपाल में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी पर हमला करते हुए नरेंद्र सरेंडर वाला बयान दिया था। अब कांग्रेस पार्टी के नेता भी इसी बयान के जरिए बीजेपी पर सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार यानी 4 जून को कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आदेश के आगे सरेंडर कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि 12 साल से एक पिक्चर बना रहे थे, अपने हीरो मुकद्दर का सिकंदर पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई वो निकली नरेंद्र का सरेंडर, मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहाँ गया। आगे पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब आकर दिखा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए हैं, निराश भी हो गए हैं, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी इंसान के चरित्र में होती है, उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने आगे और ज्यादा तीखा हमला करते हुए कहा कि ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखी। इनके संगठन का कायरता का इतिहास रहा है और अगर ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिखा भी है। पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि 10 मई को दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हावी हो गई थी, अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का और बोला जाता है नरेंद्र जी सरेंडर करिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है और यहाँ से भाई साहब जो है वो मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। एक बार में निर्णय हो जाता, कश्मीर का भी पाकिस्तान घुटनों पर था, घुटनों से भी आगे हो जाता और ज्यादा नतमस्तक हो जाता, लेकिन फोन आ गया और साहब को जब वहां से फोन आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम तो वो सोच रहे हैं कि उनकी उस समस्या बॉडी लैंग्वेज क्या होगी जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया हो। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप के दावों का खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 1 दर्जन बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए, कहीं नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को आंख उठाकर जवाब दिया हो, क्योंकि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले हुए है। इस तरह का जो तीखा और कड़वा बयान है वो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से देखा गया। पीएम मोदी पर लगातार कांग्रेस पार्टी और पवन खेड़ा हमलावर हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी निशाना साधा। दरअसल संगठन सृजन अभियान के लिए भोपाल गए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर में पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि आपको वो समय याद होगा जब कोई फोन नहीं आया था, बल्कि 7th फ्लीट आई थी, लेकिन इंदिरा जी ने कहा था मुझे जो करना है मैं करूंगी। यही फर्क है, इनका चरित्र ऐसा है। आजादी के समय से इनकी सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत रही है। जरा सा दबाव पड़ता है तो ये लोग सरेंडर कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं करती। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जैसे लोग सरेंडर करने वाले नहीं बल्कि सुपर पावर से लड़ने वाले लोग थे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह जान गया हूं, इन्हें थोड़ा सा धक्का मारो तो डर कर भाग जाते हैं। उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इशारे पर हुजूर कहकर उनका पालन किया।
एक तरफ राहुल गांधी और पवन खेड़ा के जो बयान है वो सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ सुधांशु का पलटवार भी सामने आया है। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल बता रही है, वहीं भाजपा इसे सीधे सेना का अपमान करार दे रही है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को यानी 4 जून को ही राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उनके बयान देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी तंज कसा है कि हिंदी में कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, लेकिन यहाँ तो गैर मुल्ला इतनी प्याज खा रहा है कि उसे ये तक महसूस नहीं हो रहा कि वो देश की सेना और स्वाभिमान का कितना बड़ा अपमान कर रहा है। इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी आगे कहते हैं कि राहुल गांधी का बयान किसी राजनीतिक आलोचना की सीमा को पार कर पाकिस्तान के नैरेटिव से भी आगे निकल गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप ये भी लगाया है कि राहुल गांधी ने जो कहा वैसा तो पाकिस्तान का कोई जनरल, आतंकवादी, यहां तक कि हाफिज सईद और मसूद अजहर तक नहीं बोले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की संसद, मीडिया और सेना के नैरेटिव को न सिर्फ ताकत दे रहे हैं, बल्कि क्या अब वो इन ताकतों के नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने आगे अपने बयान में यह भी कहा है कि राहुल गांधी सेना के ऑपरेशन सिंदूर जैसी उपलब्धि की तुलना आत्मसमर्पण से करके ये दिखा रहे हैं कि उन्हें देश की सुरक्षा और सशस्त्र बलों की भावना का कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता और गंभीरता की भारी कमी है। ये बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि खतरनाक मानसिकता को भी उजागर करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान का जिक्र किया था और ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने इसमें व्यापार के नाम पर युद्ध रुकवाया था। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के दावे का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। आपको बता दें कि ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने व्यापार के नाम पर युद्ध रुकवाया था और इसी संदर्भ में राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। जिस तरह से ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है, उसमें एक एक करके और चीजें जो हैं वो आगे निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उनका बयान ठीक वहीं जाकर लगा है जहां लगना चाहिए था। प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वो ट्रंप के बयान पर आधारित है। अगर भाजपा में साहस है तो प्रधानमंत्री खुद सामने आकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी का बयान सिर्फ प्रधानमंत्री पर हमला नहीं बल्कि सेना के मनोबल को गिराने की भी कोशिश है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा है कि अगर विपक्ष इस तरह की राजनीति करेगा तो ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का निशाना सेना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर था, लेकिन भाजपा जानबूझकर सेना को घसीटकर जनता की सहानुभूति बटोरना चाहती है। इस बयानबाजी ने लोकसभा से लेकर मीडिया तक एक बार फिर से सियासी माहौल को काफी ज्यादा गर्म कर दिया है। जहां कांग्रेस इसे एक साहसी सवाल बता रही है तो वहीं भाजपा इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता बता रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।